बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 13 दिसंबर 2024 जुम्मे का दिन है और जो आज मेरे पास खबर है वो खबर आले शरीफ की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। जुम्मा एक मरतबा फिर नून लीग पर भारी पड़ सकता है और एक तरफ तो नून लीग के मिनिस्टर्स जो हैं वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई किसी किस्म के मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, और पीटीआई की जो लीडरशिप है, मौजूदा बाहर लीडरशिप, कल खान साहब ने भी कह दिया कि उनकी समझ नहीं आती, उनकी स्टेटमेंट्स देख के यूं लगता है सब अच्छा है, ऑल इज नॉट वेल, इतना कुछ खराब हो रहा है। और उसके बावजूद पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप ऐसा तासुर बना रही है कि वो हुकूमत के आगे लेट गए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि असल में जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना वो कोई नहीं देखता। तो इस वक्त सुबह सवेरे तहलका खेज खबर है और किस तरह से मुक़्तदरा ने नून लीग पर बिजलियां गिराई हैं और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दो ऑप्शंस तैयार किए गए हैं। इस हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम, एक बहुत बड़ा दावा आया है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब का जो मुमकिन फौजी ट्रायल है उसके हवाले से आईनी बेंच का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। एंड द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले चंद घंटों के अंदर हमारे सामने बहुत कुछ मजीद वाजे हो जाएगा, बहुत कुछ मजीद क्लियर हो जाएगा। इस हवाले से भी चीजें आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले रात गए इमरान खान साहब की वैसी गुफ्तगू मुख्तलिफ तरीकों से जो हमारे पास पहुंचती है वो हमने आपके सामने रखी, लेकिन अब उसका जो पूरा वर्जन है वो रात गए इमरान खान साहब के सोशल मीडिया हैंडल्स पर, बिलखुसूस उनके ट्विटर पर जारी किया गया है। तो इब्तदा उसी से कर लेते हैं, आपको सुना देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा कि इस्लामाबाद कत्लेआम के साने को जलियांवाला बाग की तरह ना आवाम भूलेगी ना हम भूलेंगे। जनरल डायर का कत्लेआम 100 साल बाद भी आवाम को याद है, उस वक्त ना कैमरे थे ना मीडिया था। इस्लामाबाद कत्लेआम के शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, ये शवाहिद छुपाए नहीं जा सकते, आज नहीं तो कल सब जाहिर हो जाएगा। खान साहब ने मजीद कहा कि मेरी अपनी पार्टी और कारकुनान को हिदायत है कि जुल्म पर पार्लियामेंट, अदलिया, इंटरनेशनल मीडिया समेत हर सतह पर भरपूर आवाज उठाएं। खान साहब ने कहा कि हमें आखिरी स्टेज पर धकेला गया, लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं तो उन पर सीधी गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे शोधा का डाटा तक छुपा लिया गया, कई लोग लापता कर दिए गए, मुझे एक केस के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया पर कब्जा कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने सिविल नाफरमानी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। अगर सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल आजाद जुडिशल कमीशन और अंडर ट्रायल सियासी कैदियों की रिहाई के हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो सिविल नाफरमानी की तहरीक भरपूर तरीके से चलेगी, जिसमें पहला कदम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलाते जर में कमी की मुहिम होगी। हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का किरदार अदा कर रहे हैं, हम इदारों से कहते हैं कि जो लोग अवाम और फौज को आमने सामने लाने का किरदार अदा कर रहे हैं उन्हें पहचाने और रोकें। हम अपना मुल्क नहीं टूटने देंगे। अब खान साहब ने तो पोजीशन वाजे कर दी है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलेगी। ऑल्दो पीटीआई की जो बाहर लीडरशिप है वो कह रही नहीं, अभी तो ये कार्ड्स पे नहीं है, अभी तो हमने हुकूमत के आगे लेटना है, अभी तो हमने ये करना है। ऑल्दो गवर्नमेंट किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रही है जी। आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने पीटीआई को पैगाम दिया कि जी सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाने से मुज़ाकरात नहीं होते, ऐसा ना करें। अगर पीटीआई बातचीत करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह करें, हम तैयार हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप पहले भी पुरअमन एहतजाज का कहें और अल जिहाद के नारे लगाएं। और ऐसा पुरअमन एहतजाज कहां पर होता है कि आपके लोग आंसू गैस के शेल मारे। इस तरह की बातें पीटीआई को की जा रही हैं एक ऐसे वक्त पे जब पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप चाह रही है कि बस किसी तरीके लेट जाएं हम इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सामने। हुकूमत की औकात भी नहीं है, वक़्त भी नहीं है, उनकी हैसियत भी नहीं है, लेकिन हम लेट जाएं। अब आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी कल स्टेटमेंट दी कि जी फिलहाल पीटीआई से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो पहले खुद हुकूमत से राब्ता करे, और पीटीआई अगर हुकूमत की बात करना चाहती है और सियासी जमातों के साथ पीटीआई बात करना चाहती है तो हम इस बात की तारीफ करते हैं। ऑल्दो दिस इज नॉट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सामने दिखाने के लिए शायद पीटीआई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात भी हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ आप भी विटनेस कर लें, बहुत कुछ हम भी विटनेस कर लें, लेकिन असल में जो कुछ भी होता है वो अवाम के सामने नहीं आता। होता ही असल में वो है जो अवाम के सामने नहीं आ रहा होता। ये चीज आपने ज़हन नशीन रखनी है, वो असल होता है। तो इस वक्त नाज़रीन किराम शहर इक़्तिदार में कुछ बाज़गश चल रही है और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लेम आया है और यह क्लेम फैसला साजों की तरफ से पीटीआई के सामने दो ऑप्शंस रखे जाने के हवाले से है।
और इस हवाले से वैसे हमारे पास भी जो इंफॉर्मेशन थी वो इसी तर्ज की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तर्ज के कुछ ऑप्शंस जो है वो बताए गए हैं कि आप इन ऑप्शंस पर गौर कर लें, देख लें। और ये ऑप्शंस कोई ज्यादा इमरान खान साहब शायद, अब देखें अल्टीमेटली गेम तो इमरान खान साहब के हाथ में है, तो क्या खान साहब इन ऑप्शंस पर हां करेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं ऑप्शंस आपके सामने रख देता हूं जो दो ऑप्शंस पीटीआई के लिए तैयार किए गए हैं। अब यहां पर मोहम्मद मालिक साहब है, सीनियर साफी, उन्होंने भी ये क्लेम किया कि फैसला साजों ने पीटीआई के लिए दो ऑप्शंस तैयार किए और हमारे पास भी इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन है। पहला ऑप्शन ये है कि मरहलावार रिलीफ शुरू हो जाएगा। सबसे पहले खवातीन और उम्र रसीदा कैदी जो है उन्हें और खवातीन कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। इमरान खान साहब को जेल के अंदर रिलीफ दे देंगे हम, और आजादी फिलहाल मुमकिन नहीं है। ये पहले ऑप्शन में कि शुरू में हम ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए खवातीन को, उम्र रसीदा खवातीन को और उम्र रसीदा अफराद को हम रिहा कर देंगे। इमरान खान साहब को फिलहाल हम रिहा तो नहीं करेंगे, जेल के अंदर उनके लिए जो मुश्किलात हैं उनमें कमी हो जाएगी। इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल में ताखीर कर दी जाएगी। ताखीर, ये नहीं कि उसे कैंसिल, जब तक मुज़ाकरात चलते हैं फॉर द टाइम बीइंग उसे थोड़ा सा हम आगे लेकर चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कि अगर नून लीग से काम नहीं चल पाएगा तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई को हुकूमत दी जाएगी और इसके बदले पीटीआई को इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। कबल वक्त इंतखाबात होंगे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स जो है वो मुतफिका तौर पर लगा दिए जाएंगे। अब ये दूसरा ऑप्शन है कि नून लीग से काम अगर नहीं चल पा रहा तो फिर हम हुकूमत दे देंगे पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को। एक कौमी हुकूमत का जो तासुर है उस तरफ को बातें चली जाएंगी और पीटीआई को मुख्तलिफ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, पीटीआई को फवाइद दिए जाएंगे। कबल वक्त इंतखाबात भी होंगे, यानी इंतखाबात 6 महीने साल पहले हो जाएंगे, 1.5 साल पीपल्स पार्टी और पीटीआई की कौमी हुकूमत चल ले और इसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी वो लगाएंगे जिसपे पीटीआई भी हामी हो, नून लीग भी हामी हो, पीपल्स पार्टी भी हामी हो, बाकी जमातें भी, और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो भी मुतफिका तौर पर लगाए जाएंगे। अब ये जो खबरें नाज़रीन इकराम, बिलाशुबा ये इस वक्त हुकूमत जिस तिड़ में है कि पीटीआई हमारे पास आए, ये करे वो करे, और पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप पता नहीं किस तरीके से अपोलोजेटिक तरीके से इस वक्त बिल्कुल घुसी हुई है जो मौजूदा लीडरशिप हुकूमत के नीचे लगने की एक पॉलिसी पर। लेकिन देखें पसे पर्दा जो चीजें चल रही होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब इमरान खान साहब इन दोनों ऑप्शंस पर क्या कहेंगे इसकी अंडरस्टैंडिंग शायद आपको मुझसे बेहतर अंदाज में हो, लेकिन एज ऑफ वी स्पीक अभी जब हम ये बात कर रहे हैं ये दो ऑप्शंस बिलाशुबा ये कंफर्म हो रहा है कि इस वक्त मुक्तदरा की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तैयार किए गए हैं और पीटीआई के कुछ लोगों के सामने रखे जाएंगे और अल्टीमेटली ये दो ऑप्शंस जो है ये इमरान खान साहब जो है उनके सामने भी रखे जाएंगे ताकि इमरान खान साहब इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दे सके। वरना फिर मिलिट्री ट्रायल, फैज हमीद केस, और इस जिमन में आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। आईनी बेंच के सामने फौजी अदालत में सिविलियंस का जो ट्रायल है और सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके हवाले से जो चीजें हैं वो भी डिस्कस होनी है। उसके हवाले से भी आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है क्योंकि इमरान खान साहब कोई आम कैदी नहीं है, ये चीज आप ज़हन-नशीन रख लें। इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाने से पहले प्रेफर करेगा इदारा कि कम से कम आईनी बेंच से ये चीज और ये मामला और ये मुद्दा जो है ये क्लियर हो गया हो ताकि वहां से क्लैरिटी मिल जाए फिर आगे बढ़े। और इस वक्त ये क्रूशल टाइम है। इमरान खान साहब सिविल नाफरमानी की तहरीक के ऊपर वज़द है। पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप उससे कन्नी कतराते हुए उस हवाले से स्टेटमेंट्स देने से इज्तनाब करते हुए नजर आ रही है। लेकिन ये ऑप्शंस जो है ये शायद मौजूदा लीडरशिप को तो कबूल हो पीटीआई की, लेकिन अभी तक जो हमें समझ आ रही है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को शायद ये ऑप्शंस कबूल ना हो। इन द कमिंग डेज हम ये विटनेस करें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।